हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सभी सीखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज का अपना विषय है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण को हम विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से समझेंगे, जिनमें से पहला है जर्मनी का एकीकरण। यह 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था। दूसरा शीर्षक है जर्मनी के बड़े राज्य। इस समय जर्मनी 360 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से जर्मनी के दो बड़े राज्य इस प्रकार हैं। एक का नाम है प्रसा और दूसरे का नाम है ऑस्ट्रिया। हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। वहीं तीसरा शीर्षक है एकीकरण का श्रेय। जर्मनी जो 360 राज्यों में बटा हुआ था, उन्हें मिलाकर के एक रूप प्रदान करने वाले लोग कौन कौन से थे, उनके बारे में हम अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत करेंगे, जिनका नाम है नेपोलियन और ऑटोमन बिस्मार्क। स्टूडेंट, आज का अपना विषय है जर्मनी का एकीकरण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जर्मनी के एकीकरण को समझने से पहले हमें जान लेना अति आवश्यक है कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है एक करना या फिर कह सकते हैं मिला देना। एकीकरण का अर्थ होता है एक करना या फिर कह सकते हैं मिला देना। कोई भी वस्तु जो कई टुकड़ों में बटा हो, उसे जोड़कर एक रूप प्रदान करना ही एकीकरण कहलाता है। कोई भी वस्तु जो कई टुकड़ों में बटा हो, उसे जोड़कर एक रूप प्रदान करना ही एकीकरण कहलाता है। इस अध्याय में एकीकरण का संबंध जर्मनी के 360 राज्यों को जोड़ने से है, जो आपस में बटे हुए थे। स्टूडेंट, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एकीकरण का मतलब होता है एक करना या फिर कह सकते हैं मिला देना। कोई भी वस्तु जो कई टुकड़ों में बटा हो, उसे जोड़कर एक रूप प्रदान करना ही एकीकरण कहलाता है। यहाँ एकीकरण का संबंध जर्मनी के 360 बटे हुए राज्यों को आपस में जोड़ने से है। ये तो बात हुई एकीकरण की। अब हम सीखते हैं कि जर्मनी क्या है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी इस वक्त 360 राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी इस वक्त 360 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों जर्मनी के बड़े राज्य थे। जिनमें से प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों ही जर्मनी के बड़े राज्य थे। दोनों एक दूसरे के प्रति काफी शक्तिशाली थे। स्टूडेंट, 360 राज्यों में जो जर्मनी बटा हुआ था, उसे जोड़ने का काम दो लोगों के द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक का नाम है नेपोलियन और एक का नाम है बिस्मार्क। जर्मनी को एकीकरण करने में सबसे पहला श्रेय, सबसे पहली भूमिका नेपोलियन की होती है। नेपोलियन ने 360 राज्यों में बटे हुए जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत करते हैं। और वक्त आता है 1815 का, जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाने के कारण इनका शासन व इनकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी की वजह से ये जर्मनी को पूर्ण एकीकरण प्रदान नहीं कर पाते हैं। इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए बिस्मार्क आते हैं। बिस्मार्क 39 राज्यों को जोड़ करके एक जर्मनी का रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि बिस्मार्क काफी कह सकते हैं कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, काफी बुद्धिमान भी थे और ये सेना में भी काम करते थे। इनकी बहादुरी को देख करके प्रसा के राजा ने इनको अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया था और ये अपने इन्हीं विचार भाव के द्वारा जर्मनी को एक करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, आइए अब जर्मनी के दो बड़े राज्यों के बारे में सीखते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रसा तो दूसरे का नाम है ऑस्ट्रिया। प्रसा में इस समय राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। इस समय राजा विलियम प्रथम का राज चल रहा था। राजा विलियम प्रथम एक राष्ट्रवादी थे और सेना निर्माता थे।
राष्ट्रवादी का तात्पर्य है कि देश के प्रति प्रेम, समर्पण व त्याग की भावना रखने वाला व्यक्ति। और सेना निर्माता का मतलब है कि सेना का संगठन बनाकर चलने वाला व्यक्ति। तो इस समय विलियम प्रथम जर्मनी के बटे हुए भूभागों को एक करने के बारे में अपने विचार को जागृत करते हैं। और सेना का संगठन बनाने का तात्पर्य है कि जर्मनी पर भविष्य में कोई विकराल समस्या उत्पन्न हो तो उसका समाधान सेना के द्वारा किया जा सके, इसलिए वो सेना का संगठन बना करके चलते थे, इसलिए उन्हें हम सेना निर्माता भी कहते थे। विलियम प्रथम चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए। जो जर्मनी विभिन्न भागों में बटा हुआ था, विलियम प्रथम चाहते थे कि उसे जोड़कर के पूर्ण जर्मनी का रूप प्रदान किया जाए। और इस शुभ कार्य की शुरुआत अर्थात एकीकरण की शुरुआत जर्मनी के बड़े भूभाग प्रशा से ही शुरू होती है, जिसका श्रेय बिस्मार्क को माना जाता है, जिसका हीरो बिस्मार्क को माना जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने नेपोलियन के द्वारा अधूरे कार्य को पूरा करके जर्मनी को एक रूप प्रदान करते हैं, जिसे हम जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया पर भी इस समय राजतंत्र कायम था, मतलब राजा का शासन कायम था। उस राजा का नाम था मेटरनिख। यह अपना शासन संपूर्ण जर्मनी पर करना चाहता था। जर्मनी के एकीकरण में यह बाधक उत्पन्न करता रहता था, क्योंकि इसे पता था कि यदि जर्मनी का एकीकरण हो गया तो संपूर्ण जर्मनी पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेटरनिख कभी भी जर्मनी के एकीकरण का रूप देखना नहीं चाहता था, इसलिए एकीकरण में वह समय समय पर बाधा उत्पन्न करता रहता था। ये तो बात हुई स्टूडेंट ऑस्ट्रिया की। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं जर्मनी की एकीकरण का श्रेय किसे मिलता है। तो यहाँ पर जर्मनी की एकीकरण का श्रेय एक नेपोलियन को मिलता है और दूसरा ऑटोमन बिस्मार्क को मिलता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ था, जो फ्रांस में है। स्टूडेंट, इनका मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी में हुआ था। ये एक सेनापति थे तथा सम्राट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेपोलियन एक सेनापति थे, अर्थात सेना में काम करते थे। बचपन से ही सेना में ये पढ़ लिख करके भर्ती हुए और सेना में अपना जीवन प्रयत्न काम किए और आगे चल करके एक सम्राट के रूप में भी अपना कुछ जीवन व्यतीत करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेपोलियन जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वक्त आ गया 1815 का, जब वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन पराजित हो जाते हैं, अर्थात हार जाते हैं। हार जाने के कारण इनकी शासन, इनकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे जर्मनी का पूर्ण एकीकरण नहीं कर पाते हैं। इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए अगला श्रेय मिलता है ऑटोमन बिस्मार्क को। ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जुलाई 1898 ईस्वी में हुआ था। 1862 ईस्वी में प्रशा के राजा विलियम प्रथम बिस्मार्क से इतना प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना बैठते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में लौह और रक्त की नीति अपनाते हुए बहुत तेजी से जर्मनी का पूर्ण एकीकरण करके दिखाते हैं। जो भी एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे उनसे ये काफी संघर्ष करते, युद्ध करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप फिर ये जर्मनी का एकीकरण करके दिखाते हैं। ये था स्टूडेंट जर्मनी की एकीकरण के श्रेय के बारे में, जिनमें एक थे नेपोलियन और एक थे ऑटोमन बिस्मार्क। आप सब वीडियो देखने के पश्चात लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भी भूल जाते हैं। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारा मनोबल, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। बदले में और कुछ नहीं, बस आपका साथ, आपका सहयोग मिलता रहता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।